24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य फरार अभियुक्त तारिक उर्फ साटा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में अब सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई। इस बवाल के मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे दीपा सराय निवासी शारिक साटा की करोड़ों रुपए की संपत्ति को कोर्ट के आदेश पर कुर्क कर दिया गया। कुर्की की कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि न्यायालय के निर्देशों के अनुसार शारिक साटा की संपत्ति को अटैच किया गया है। यह संपत्ति शहर के सबसे महंगे इलाकों में स्थित है। 4 मंजिला इस इमारत में केवल उसी हिस्से को कुर्क किया गया है जो फरार आरोपी शारिक साटा की मलकियत में था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस की संयुक्त टीम ने पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत यह कार्रवाई पूरी की। दरअसल शारिक साटा लंबे समय से फरार है और कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था। इसी वजह से उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 209 के तहत 3 रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोपी की गिरफ्तारी गैर हाजिरी के चलते कोर्ट ने उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया, जिसके बाद अब यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने पूरे जिले को हिला दिया था। इस बवाल में गोलीबारी हुई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 4 मामलों में ही हत्या की एफआईआर दर्ज की गई क्योंकि एक मृतक के परिजनों ने कार्रवाई से इनकार कर दिया था। इस हिंसा के दौरान पुलिस कर्मियों पर भी गोलियां चलाई गई थी, जिससे हालात और गंभीर हो गए थे। एसपी के मुताबिक शारिक साटा के खिलाफ मुख्य अपराध संख्या 340/24 और 306/24 के तहत हत्या की साजिश, दंगे की साजिश और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। जांच में सामने आया कि साटा के गिरोह के सदस्य मुल्ला अफरोज, गुलाम और वारिस ने बवाल के दौरान फायरिंग की थी। इन तीनों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और इनमें से मुल्ला अफरोज के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि शारिक साटा दुबई में बैठकर अपना आपराधिक नेटवर्क चला रहा था। वह देश का कुख्यात वाहन चोर है और उस पर हथियारों की तस्करी, सोना तस्करी और नकली नोटों के कारोबार जैसे गंभीर आरोप पहले से दर्ज है। इतना ही नहीं, शारिक साटा के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में रहने के भी इनपुट मिले हैं। दिल्ली में भी उसके खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। अब संभल पुलिस के रिकॉर्ड में उसे आधिकारिक तौर पर भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार गुर्गों ने खुलासा किया कि शारिक साटा ने उन्हें हथियार मुहैया कराए थे। वही हथियार बाद में बवाल के दौरान इस्तेमाल किए गए। पुलिस ने इन हथियारों को भी बरामद कर दिया है। जामा मस्जिद हिंसा के बाद जब मामला एसआईटी को सौंपा गया, तब जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। जांच के दौरान मस्जिद के पिछले हिस्से की गली से मेड इन पाकिस्तान और मेड इन अमेरिका के कारतूस के खोखे बरामद हुए। इसके बाद फॉरेंसिक और विशेषज्ञ टीम को जांच में शामिल किया गया। सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ी तो शारिक साटा और उसके गिरोह की भूमिका पूरी तरह उजागर हो गई। एसपी का कहना है कि यह सिर्फ दंगा नहीं था, बल्कि पुलिस कर्मियों की हत्या और पूरे शहर में कर्फ्यू लगाने की साजिश रची गई थी ताकि संभल का माहौल पूरी तरह बिगाड़ा जा सके। यह पूरी साजिश विदेश में बैठकर रची गई और फिर स्थानीय गुर्गों के जरिए उसे अंजाम देने की कोशिश की गई। अब शारिक साटा की संपत्ति कुर्क होने के साथ ही पुलिस और एजेंसियां उसे भारत लाने और आगे की कानूनी कार्रवाई तेज करने की तैयारी में जुट गई है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।